दोस्तों पिछले कुछ वक्त में ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर काफी बात हुई है और कुछ लोग तो ये क्लेम भी करते हैं कि ये नया प्लेटफॉर्म शायद जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट्स को भी रिप्लेस कर देगा। पर क्या ऐसा संभव है और आखिर ये पूरा प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ओएनडीसी के बारे में सबसे पहली चीज आपको ये जाननी चाहिए कि ये कोई ऐप नहीं है, बल्कि आप इसे पेटीएम, फोन पे और बाकी कई सारे ऐप्स के जरिए यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है कि कैसे इसे यूज करना है तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ओएनडीसी को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। ओएनडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स हमें बताती हैं कि ये मार्केट इस वक्त भारत में 61.4 लाख करोड़ है, जो कि 2025 तक 154.4 लाख करोड़ के आंकड़े को भी छू सकता है। लेकिन इस मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ, अगर हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स की ही बात करें तो यहाँ पर जो सेलर्स खुद के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं उन्हें अमेजॉन को एक बड़ा कमीशन भी देना पड़ता है, क्योंकि वो उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना सामान बेच रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये प्लेटफॉर्म्स कुछ खास सेलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिससे कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज के प्रोडक्ट्स को ऊपर लिस्ट किया जाता है। एक नुकसान इससे ये भी होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा होता है तो ये कंपनीज कभी कभी अपने किसी ब्रांड के नाम से भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है और फिर उसी को अपनी वेबसाइट पर ऊपर लिस्ट करती है। अभी भारत में यही मार्केट प्लेस मॉडल ज्यादा यूज हो रहा है, जिस वजह से छोटे सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत से लोग तो अपने प्रोडक्ट्स ही यहाँ लिस्ट नहीं कर पाते। ओएनडीसी इसको इस तरह सॉल्व करता है कि वो सभी सेलर्स को फ्री में अपने यहाँ रजिस्टर होने का मौका देता है। इससे होगा ये कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी शॉप है जो आपको पसंद है लेकिन आप वहां जाना नहीं चाहते और उन्होंने अपना प्रोडक्ट किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं कर रखा है, तो अब ओएनडीसी की मदद से उन्हें भी यहाँ पर लिस्ट होने का चांस मिलेगा और आप भी लोकली अपना सामान मंगवा सकते हो। इससे न सिर्फ आप लोकली सामान मंगवा पाएंगे बल्कि इससे आपका डिलीवरी टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। अगर आप अमेजॉन से एक फोन मंगवाते हो तो उसे आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ओएनडीसी की मदद से अपने ही इलाके की किसी दुकान से कुछ मंगवाएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको डिलीवर हो जाएगा। ये चीज आपको फूड डिलीवरी के साथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इस समय डोमिनोज जैसी बड़ी पिज्जा चेन के अलावा कई सारे बड़े प्लेयर्स ने भी खुद को ओएनडीसी पर लिस्ट कर दिया है। अब एक दूसरा सवाल लोगों के मन में ये जरूर उठता है कि जोमैटो पर तो डिलीवरी जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स करते हैं, तो आखिर ओएनडीसी पर डिलीवरीज कौन करेगा। ओएनडीसी की मदद से बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो डिलीवरीज का ही काम करती हैं वो भी लिस्टेड हैं। जी हाँ, इसलिए आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको किस सर्विस के जरिए डिलीवरी चाहिए। इसमें डिलीवरी से लेकर डंजो जैसी भी कई सर्विसेज शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर कोई लोकल शॉप है जिसके पास डिलीवरी करने के लिए ऑलरेडी स्टाफ अवेलेबल है तो उसके जरिए भी डिलीवरीज हो सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एक सेलर को काफी कंट्रोल दे देता है, जिसके जरिए वो खुद चूज कर सकता है कि उसे किस तरह की सर्विस लोगों को देनी है। इसका एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि इसमें कमीशन चार्जेस बहुत ही कम है, इसलिए अब रेस्टोरेंट्स भी जो अपने रेट बढ़ाकर रखते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, उन्हें अब ये नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ओएनडीसी में जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं वो बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, क्योंकि कमीशन कम है और सेलर इतने दाम में भी अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है। दोस्तों, सरकार के मुताबिक जिस तरह से यूपीआई ने पूरे बैंकिंग के सिस्टम को एक कर दिया है और आसान बना दिया है, उसी तरह ओएनडीसी भी डिजिटल कॉमर्स को यही करना चाहता है। लेकिन क्या ओएनडीसी बाकी प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस कर पाएगा? यूं तो ओएनडीसी काफी सिंपल है, आपको लोकली शॉपिंग करने का ऑप्शन देता है और इसकी डिलीवरी भी फास्ट है, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। ओएनडीसी के साथ जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको इसमें सेलर को पूरी तरह से ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ क्वालिटी का ध्यान नहीं रख रहा है। अगर आपके पास कोई फॉल्टी प्रोडक्ट आ गया है तो उसे रिटर्न करना शायद उतना आसान ना हो, क्योंकि दुकानदार मना भी कर सकता है, जबकि करंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हमें इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं आती है। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए या गलती से कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो ये कंपनीज रिप्लेसमेंट से लेकर रिफंड तक के ऑप्शंस भी देती हैं, जो ओएनडीसी के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओएनडीसी के लिए अगली जो प्रॉब्लम है वो प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कॉम्पिटिशन उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जोमैटो, स्विगी या अमेजॉन जैसी कंपनी सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचकर ही पैसा नहीं कमाती हैं, बल्कि अपने यूजर
स्पेस के कारण उन्हें बाकी तरह से भी कमाई हो जाती है। जैसे कि जोमेटो या स्विगी पर आप पैसा खर्च करके अपने रेस्टोरेंट को ज्यादा लोगों में स्पॉन्सर्ड एड्स के जरिए दिखा सकते हैं। अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन के कारण उनके प्राइम मेंबरशिप्स भी लोग ले लेते हैं और इसी तरह बाकी सर्विसेज के साथ है। अगर ओएनडीसी आकर उनका बिजनेस डिस्टर्ब करेगा तो फिर ये कंपनीज भी चुप नहीं बैठेंगी और ये मुमकिन है कि ये लोग ज्यादा डिस्काउंट्स देना शुरू कर दें। ओएनडीसी कभी भी उतने डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर पाएगा जो ये कंपनीज कर सकती हैं। इसके अलावा एक मिनिमम अमाउंट के ऑर्डर पर आपकी डिलीवरी फीस भी अमेजॉन पर 0 हो जाती है और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी डिलीवरी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि ओएनडीसी में कई प्रोडक्ट्स पर आपको ज्यादा डिलीवरी फीस पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर ओएनडीसी जोमेटो जैसी सर्विसेज का ऑल्टरनेटिव बनना चाह रहा है तो जोमेटो के पास डेडिकेटेड डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो छोटे शहरों में भी रात 12 बजे तक फूड डिलीवर कर देते हैं और बड़े शहरों में तो आप पूरी रात भर खाना मंगवा सकते हैं। लेकिन ओएनडीसी में जरूरी नहीं है कि आपको डिलीवरी की यही टाइमिंग्स मिलेंगी। हो सकता है कि कई लोग पहले ही दुकान बंद कर देते हो या फिर रात के वक्त डिलीवरी के लिए कोई अवेलेबल ही ना हो, तो उस सिचुएशन में भी ओएनडीसी के यूजर्स के लिए काफी मुश्किल आ सकती है। ओएनडीसी के पास अभी एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम नहीं है जो लोगों की कंप्लेंट्स को सुन पाए और उन्होंने अभी तक कैटेगरीज को स्टैंडर्डाइज नहीं किया है। इस वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स का आना बहुत लाजमी है और अगर कोई कस्टमर सपोर्ट टीम नहीं होगी तो लोग जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे। एक आखिरी कमजोरी जो ओएनडीसी के साथ है वो है उनका यूजर एक्सपीरियंस। जी हाँ, आपने अपने आसपास देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अमेजॉन से सामान मंगवाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग सिर्फ फ्लिपकार्ट से ही, और यही चीज फूड डिलीवरी एप्स के साथ भी है। जब लोग अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं तो वो उसे हमेशा इसलिए नहीं चूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। हो सकता है दोनों प्लेटफॉर्म्स की सर्विस एक जैसी हो, लेकिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की आदत लग जाती है। ये प्लेटफॉर्म्स आपकी हिस्ट्री को देखते हुए आपको काफी सारे रिकमेंडेशंस भी दे देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पूरा ऐप जैसे पर्सनली आपके लिए ही क्रिएट किया गया हो। लेकिन क्या ओएनडीसी ये सेम एक्सपीरियंस लोगों को दे पाएगा? अभी के लिए कहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इन कमजोरियों के बाद भी ओएनडीसी एक अच्छी पहल है क्योंकि इससे कई दूसरी तरह की अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खुल गई हैं। सबसे पहले तो जो लोग अभी तक अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं ला पा रहे थे अब वो ऑनलाइन आ गए हैं। दूसरा फायदा ये है कि अब लोगों के पास ये ऑप्शन भी रहेगा कि वो एक लिमिटेड एरिया में अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं जिसका काम सिर्फ प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना हो, जिससे लोकली भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों कि यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स छीनने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के लिए इनफ कस्टमर्स यहाँ मौजूद हैं। इसलिए इन कंपनीज में कंपटीशन तो होगा, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स एक साथ भी यहाँ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि लोग लोकल शॉपिंग के लिए ओएनडीसी का ही इस्तेमाल करें, लेकिन जब लैपटॉप्स या फोन जैसी हाई प्राइस आइटम्स को मंगवाने की बात आ जाए तो वो अब भी अमेजॉन जैसे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स को ही प्रेफर करें जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम आने पर उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपने क्या अभी तक ओएनडीसी का इस्तेमाल किया है और आपको इसके फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? अपनी राय और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।